हमारे दरगाहों के पीछे मत पड़ो, हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, औलिया अल्लाह के पीछे मत पड़ो, हमारी जमात के पीछे मत पड़ो, अहले सुन्नत व जमात के पीछे मत पड़ो, दारुल उलूम अलीमिया के पीछे मत पड़ो, उसी से लड़ जाओ। जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हम तो बहुत बाद में पुकारे हैं, अल्लाह ने पहले पुकारने वाला रब्बुल आलमीन है। तो जो पुकारा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मैं फ़िरोज़ जो इस्लामियत की वीडियो कुछ लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से है, जो हमारे अहले हदीस जो जमात के लोग हैं वो किस तरह से हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। तो मैं चाहता हूँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अवाम तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए। मैं जानता हूँ दुनिया में कोई ख़राब नहीं है, हर ईमान वाला है, मरने के बाद सबको एक ही जगह जाना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे सुन के तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा, अब आपको कैसा, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई और मुझे पता चले कि कितने लोग इसको लाइक करते हैं और कितने लोग इनको नहीं लाइक करते। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें सही होती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप जितने हजरात मेरे भाई लोग हैं, आप इस चीज़ को देखें और देखने के बाद इसको समझें कि ये क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि जो हमने वीडियो बनाई है हमने आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और ये जो शख्स आप नीचे देख रहे हो सबसे पहले नंबर पर, ये शख्स इतना जाहिल है, इसकी काफ़ी वीडियो मेरे पास हैं दोस्तों। और ये इस तरह से मदीने के अंदर रहकर इस तरह से गुर्बती करता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इतनी करता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। शायद आप इनकी वीडियो देखते होंगे, लेकिन कभी भी इनकी हकीकत को आपने नहीं जाना कि ये किस तरह से। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा फ़िरोज़ अली नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लें। फ़िरोज़ अली नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको हर अपडेट नई इन तीनों चीज़ों पे मिलती रहे। आपका दोस्त फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद को पाक साफ न करना भी खराब करना है। मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है। मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा या अल्लाह, मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है। मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा या अल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इस नारे के मुकाबले पर अहले शिर्क कब्रपरस्तों का खड़ा हुआ नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ये सदा गूंजती है। अब देखिए ना जी, हम किस तरह अदब के नाम पे अल्लाह के रसूल की बेअदबी करते हैं। अल्लाह के रसूल को या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, जबकि अदब रसूल का तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल को या के साथ न पुकारा जाए। क्यों? अल्लाह ने कहा कि जिस तरह तुम आपस में पुकारते हो उस तरह रसूल को न पुकारो। मालूम हुआ या नबी कहना, या मोहम्मद कहना ये पागलों का काम है, बेअदबों का काम है, जाहिलों का काम है, बेअकलों का काम है। अकल वाले सहाबा जो थे वो या नहीं पुकारते थे। अब बहरहाल एक मसला जो आता है जिसकी वजाहत ज़रूरी है, वो ये दो मसलों की वजाहत यहाँ ज़रूरी है। एक ये कि जब ख़बर मुबारक पर हम गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े और आपके ख़बर पे गए, तो तब तो हमने पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, के ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलात और सलाम हो। तो यहाँ तो या पढ़ा, जबकि यहाँ से अगर हम या पढ़े तो आप लोग तो हमको बुरा कहते हैं, है ना। बहुत से हज़रात होते हैं हमारे यहाँ से शुरू होते या रसूलल्लाह, यहीं से बुरा वो करते हैं। तो यहाँ तो गलत है, जबकि वहाँ तो या लिखा हुआ है। तो बहुत सी बार हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हाँ बराबर यार, यहाँ तो हम बोलते हैं या रसूलल्लाह बोलना दुरुस्त नहीं, वहाँ तो लिखा हुआ है। तो देखिए, तीन जगह हम या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, इंसान हाजिर जिंदा, लाश मौजूद हाजिर, उसकी लाश से खिताब। खबर पे जब किसी की मौजूद हो तो खबर से खिताब। तो यहाँ चूंकि हम जब पहुंचे हैं मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, तो खबर मुबारक चूंकि सामने है, तो यहाँ या कहा जा सकता है, इसलिए कि तीसरे जुमरे में आ रहा है। या कहा जा सकता है, याद रखिए, या कहा जा सकता है। ठीक है ये बात।
تو یہاں یا کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا ہندوستان میں یا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں خبر مبارک موجود نہیں ہے، یہاں آپ کا جسم مبارک موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ حیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. کسے پکارا؟ نبی کو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی. کون پکار رہا ہے؟ اللہ. اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا. یا کہہ کر کے بھی پکارتے. ہمارے یہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں. لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ. یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی. ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی. ایو سے پکارا ہے. اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی. یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے 2 حرف سے پکارا. میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے. ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے. کرسچنٹی پڑھ جاؤ تم، جیوس کو پڑھ جاؤ تم، جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ تم، اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتوا دے، جو اپنے لارڈ پر فتوا دے. اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ. یہ اللہ کے خلاف فتوا دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک. اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا. یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا. میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے. کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا. اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے. یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا. ترکیب مجھ سے پوچھو. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑو. ایک کام کرو، ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبد الرحمان کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑو. اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ. جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ. ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے. جاؤ خدا سے لڑ جاؤ.
जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो मान लेंगे। तो वो ये कह करके जमात वाले भागे, हम क्या अल्लाह से अब लड़ें, हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है और आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब तेरे प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह रसूल से बड़ा है कि नहीं, और ये लोग रसूल से छोटे हैं कि नहीं। अल्लाह रसूल से बड़ा है और मुल्ला छोटा है। इस मुल्ला की गर्दन तो कभी पकड़ो, अल्लाह बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो के न पुकारे, वो बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो। और एक बात और सोचने की है मेरे दोस्तों, रसूल के पास जो कुछ है किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। रसूल ने हमसे तो कुछ लिया नहीं, मौलवी से तो कुछ लिया नहीं, जमात से तो कुछ लिया नहीं, जमात ही ने किसी से कुछ लिया। रसूल ने जमात से कुछ नहीं लिया, न मुझसे लिया, न तुमसे लिया, न इनसे लिया, न उनसे लिया। रसूल ने जो कुछ लिया अल्लाह से लिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया खुद दिया, अता है। रसूल के पास जो कुछ अल्लाह की अता है। ना मानो तो खता है, बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। इसलिए मेरे दोस्तों समझने की बात है, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। रिसालत अल्लाह ने दिया, नबूवत अल्लाह ने दिया, इमामत अल्लाह ने दिया, क़यादत अल्लाह ने दिया, सियादत अल्लाह ने दिया, सरदारी अल्लाह ने दिया, मैचलेस अल्लाह ने बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ने बनाया, प्रॉफिट अल्लाह ने बनाया, रसूल अल्लाह ने बनाया, रिसालत अल्लाह ने दिया, बुजुर्गी अल्लाह ने दिया, बुलंद पायगी अल्लाह ने दिया, बरगुजीदगी अल्लाह ने दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह ने बनाया, मैचलेस होली प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स अल्लाह ने बनाया। आप जरा गौर करते जाइए, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। कुरान अल्लाह ने दिया, नमाज अल्लाह ने दिया रसूल को, शरीयत अल्लाह ने दिया रसूल को, तरीक़त अल्लाह ने दिया रसूल को, मारिफत अल्लाह ने दिया रसूल को, हकीकत अल्लाह ने दिया रसूल को, इस्लाम अल्लाह ने दिया रसूल को, नमाज रोजा हज व ज़कात अल्लाह ने दिया रसूल को। और हम कुरान लिया रसूल से, नमाज लिया रसूल से, रोजा लिया रसूल से, शरीयत लिया रसूल से, तरीक़त लिया रसूल से। हम ले रहे हैं, रसूल दे रहे हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह दे दे करके पुकारे, ये ले के भी नहीं पुकारते। अल्लाह देने वाला, मुल्ला लेने वाला। अरे मौलवी जब पूरी नमाज लेके न पुकार सका तो जरा अल्लाह को देख, रसूल से लिया कुछ नहीं, अल्लाह ने बगैर लिए पुकार रहा है, दे दे के पुकार रहा है, बड़ा है मगर पुकार रहा है, किबरिया है मगर पुकार रहा है, आलमाइटी है मगर पुकार रहा है, अनलिमिटेड है मगर पुकार रहा है, रब्बुल आलमीन है मगर पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पुकारने वाला रब्बुल आलमीन है तो जो पुकारा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पुकारे, मुल्ला ना पुकारे, तो अब जजमेंट तुम्हारे हाथ में। चाहे अल्लाह की मानो तो इधर आओ, मुल्ला की मानो तो उधर जाओ। अब अगर तुमने मुल्ला की मानी, मैंने अल्लाह की मानी, तो अल्लाह वाले घर में मैं जाऊंगा, मुल्ला वाले घर में तुम जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व आले सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब सुनो, अल्लाह ने नबी को पुकारा कुरान में, लिहाजा हर मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। तो अब वही मस्जिद अल्लाह का घर है जहां अल्लाह की बात हो। जब अल्लाह का घर है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है, तो हर मस्जिद में अल्लाह की बात हो। और अल्लाह ने पुकारा है नबी को, लिहाजा उसमें भी पुकारा जाए, मस्जिद में लिखा जाए, ताकि मालूम हो ये अल्लाह का घर है, इसलिए यहां नबी को पुकारा गया। और जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते वो अल्लाह के घर में क्यों आते हैं? और अगर कभी आ जाए तो निकालने का इख्तियार हमारा बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि
मैं अगर और आगे चला गया तो बात आगे निकलती जाएगी। मैं ये कह रहा था अल्लाह ने पुकारा, नबी को पुकारा, जो कुछ कहा अल्लाह ने कहा। किससे कहा? नबी से कहा। और किसके बारे में कहा? नबी के बारे में। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने तुम्हें शाहिद बनाया, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। शाहिद, आई विटनेस, खुशखबरी सुनाने वाला, अल्लाह से डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, चमकता सूरज, शाइनिंग सन बनाया तुमको। ये किसके बारे में है? रसूल के बारे में। और कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? रसूल के बारे में कह रहा है। अब यहीं पर मेरा सवाल सुनो। खुदा कह रहा है रसूल से, और रसूल ही के बारे में। रसूल का तारुफ रसूल से, रसूल का इंट्रोडक्शन रसूल से, रसूल के बारे में मेंशन रसूल ही से। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी, आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया दोस्तों इस वीडियो को देखकर, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। तो आप कमेंट में ज़रूर हमें अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें पता चले कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। और दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं वीज़ाओं के बारे में बताता हूँ। किसी मेरे भाई को सऊदी अरब आना है, किसी को कुछ सऊदी अरब के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि यहाँ नई नई अपडेटें अभी आ चुकी हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जो भी आप पूछना चाहते हो वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कष्ट उठाता हूँ। थोड़ा सा प्यार आप भी मुझे दिखा दो। मैं एक छोटा ब्रोकर हूँ। इंशाल्लाह अगर आपका साथ और आपकी दुआ रही, मैं दुनिया की हर चीज़ आपको बताऊँगा और जो हकीकत है वही दिखाऊँगा। कोई भी चीज़ एडिट नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं दिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको जो हक है वही दिखाऊँगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे मेरी वीडियो हो, सारी लीगल होंगी। कोई वीडियो मेरी इलीगल नहीं होगी दोस्तों। कोई बात मेरे दिल से बनाई कि स्किप से बनाई नहीं होगी। जो भी बात होगी वो सब हकीकत होगी। तो दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।